सच में मध्य प्रदेश में मोहन राज का 100% है स्ट्राइक रेट। करते हैं इस खबर पर बात। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। नमस्ते, मैं विवान हूँ और फिलहाल आप सभी द डिजिटल न्यूज देख रहे हैं। आपसे ही कह रहा हूँ, अगर अभी तक यूट्यूब पर देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना, क्योंकि फिलहाल शुरुआत ही की है। आप लोगों का खूब प्यार मिल रहा है और इसी प्यार के बलबूते लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और हो सका तो दिल्ली की कई अलग अलग बड़ी खबरें आप लोगों के सामने बिल्कुल अलग तरीके से लेकर आएंगे। अब खबर पर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को 6 महीने पूरे हो चुके हैं मध्य प्रदेश की बागडोर संभाले हुए। बात करें अगर उन्होंने जिस दिन शपथ ली थी, यानी कि 13 दिसंबर वर्ष 2023 की, तो जिस दिन उन्होंने शपथ ली उनके ऊपर कई बड़ी चुनौतियां थी। मंत्री से मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर जानकार ये बताते हैं कि सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती थी तो वो थी कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव। इन सब के साथ में जानकार ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव पर विश्वास जताते हुए प्रदेश की बागडोर उन्हें दी गई, तो ऐसे में यादव फैक्टर का भी लाभ मोहन के माध्यम से बीजेपी देश भर में लेना चाहती थी, उन जगहों पर जहां पर यादव फैक्टर प्रभावी है। और हुआ भी यही। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश सहित देश भर के कई अलग अलग जगहों पर गए। उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य जगहों की बात करें, और वहां जाकर के उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे। इन सब के साथ में मध्य प्रदेश में भी वो लगातार ऐसे ही लगे रहे। नतीजतन जब चुनावी परिणाम आए तो जहां जीत का सेहरा बीजेपी के कई अन्य कद्दावरों के सर पर बंधा, तो एक अहम किरदार जो है वो डॉक्टर मोहन यादव भी माने गए और उनके भी सर पर जीत का सेहरा सजा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। जानकार ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई, वो भी तब जब देश में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन 6 महीनों में जहां एक तरफ चुनाव लगातार चल रहे थे, चुनावी सभाओं में लगातार मोहन लगे हुए थे, तो वहीं सरकार भी उन्हें चलानी थी। और इन 6 महीनों में ही उनकी कई, वैसे तो बहुत सारी उपलब्धियां वो गिनाया करती है उनकी सरकार, लेकिन इनमें से कुछ 3-4 पॉइंट्स पर अगर बात करें तो इंदौर के हुकुमचंद मिल के वो मजदूर जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे अपने रुके हुए पैसों की, वो पूरा मामला न्यायालय में लंबित था। इनकी सरकार में ही उन मजदूरों के खातों में पैसे आए, 4000 से अधिक मजदूरों के खातों में पैसे आए। उसके बाद इसी बीच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उन प्राण प्रतिष्ठा में भी मध्य प्रदेश में दीपावली मनाई गई, वो भी पूरे धूमधाम से, ऐसा बताया जाता है। अब बात कर लेते हैं रोजगार की, जिसको लेकर के लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरती आई है। बीते कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के मुखिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 46,000 से भी अधिक बम्पर भर्तियां वो लेकर आ रहे हैं। और भी कई प्रकार की चर्चाएं हैं, कई प्रकार की उपलब्धियां उनकी सरकार की तरफ से वैसे तो गिनाई जा रही हैं, लेकिन जहां एक तरफ चुनाव, बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियां थी, तो इस बीच चुनावी परिणाम और सरकार को कुल जमा मिला करके बताया जा रहा है, जानकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं मोहन राज का जो स्ट्राइक रेट है वो फिलहाल 100% है। हालांकि अगर 100% है तो देखना ये होगा कि ये कब तक बरकरार रहेगा और इससे क्या कुछ प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है। फिलहाल जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगा। द डिजिटल न्यूज को फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर यूट्यूब पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यही प्रक्रिया इंस्टाग्राम पर भी आप अपना सकते हैं। फिलहाल कैमरे के उस पार से अंकित के साथ भोपाल से आप सबका मैं विवान।